जब लग गुरु मिले न सांचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? अध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। चौथे अध्याय में आगे हम फिर श्रीमद् भगवत गीता का, और ये देखिएगा 32वां श्लोक। इसमें ब्रह्मणे मुखे शब्द है। ब्रह्मणे मुखे एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणे मुखे कर्मजान विधितान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्षसे। इसका अर्थ है कि इस प्रकार और भी बहुत प्रकार के यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी यहां लिखना था सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, यानी मुखे माने उनके मुख कमल से बोली गई। मुखे का अर्थ है उस परमात्मा के द्वारा अपने मुख कमल से बोली गई उस वाणी में, वो कबीर वाणी है। अब देखना, इन्होंने यहाँ वेद की वाणी लिख दिया, ये कोई अर्थ हुआ? ब्रह्म का अर्थ वेद करना इनकी अज्ञानता है। जैसे इन्होंने इस गीता जी में बहुत जगह अनुवादों में फेरबदल करने की चेष्टा की अज्ञानता के कारण। जैसे 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में अनुत्तमम शब्द है, ये केवल श्री कृष्ण जी को सुप्रीम पावर मान के चल रहे थे, परम शक्ति मान रहे थे, जबकि श्री कृष्ण का तो रोल ही नहीं गीता के ज्ञान में। वो तो इनका पिता बोल रहा है ब्रह्म, और वो कह रहा है कि ये साधक मेरे वाली साधना में अनुत्तम साधना में लीन है, क्योंकि जन्म मृत्यु ना इनकी मिटे ना हमारी मिटे, मेरी मिटे। इस प्रकार इसलिए 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति को सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अब फिर आगे 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में वर्ज शब्द है। वर्ज का अर्थ जाना होता है। जैसे इंग्लिश वर्ड है गो, गो मीन जाना होता है, और उसको कोई कहे आना करता है कहीं पर, तो वो कति अज्ञानी आदमी है। वो केवल अड़ंगा अड़ाने की चेष्टा करता है व्याकरण को आधार बना के, तो वो हमने नहीं मानना है। तो यहां भी इन्होंने ऐसा ही किया। ब्रह्म का अर्थ वेद नहीं होता, ब्रह्म माने परमात्मा, और वेद जो है, वेद कहो गीता जी कहो, ये उसका विधान है। जैसे एक राजा समझो ब्रह्म और वेद समझो संविधान। तो जहां राजा का प्रकरण हो वहां संविधान करना तो मूर्खता की बात होती है। तो ब्रह्म का अर्थ परमात्मा होता है। अब यहां देखिएगा, फिर चलिए चौथे अध्याय का हम 32वां श्लोक पढ़ेंगे। अब निर्णय हो जाएगा। इस प्रकार बहुत प्रकार के यज्ञ सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार के साथ कहे गए हैं। ये वेद की वाणी, वेद गलत लिखा, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी। उन सबको तू कर्म जान विधि। इसका अर्थ है कि ये कर्मों से नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागवे, काम करते करते उसकी साधना होती है। उस परम पिता परमात्मा के उस वाणी में ऐसा वर्णन है। देखना, कर्म जान है शारीरिक क्रियाओं द्वारा संपन्न होने वाले, जान विधि माने जान। इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू क्रम बंधन से सर्वथा विमोक्ष से मुक्त हो जाएगा, पूर्ण रूपेण मुक्त हो जाएगा। अपने आत्मा चौथे अध्याय के 33वें श्लोक में सिर्फ इतना कहा है कि इस द्रव्य में यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। द्रव्य में यज्ञ कौन सी होती है? जो धन से संपन्न होती है। यज्ञ जैसे भंडारा है, कहीं पर कोई मंदिर बनवा दिया जिसको धर्म मानते हैं, कहीं कंबल बांट दिए, इस तरह के कोई
धर्मशाला बनवा दी। तो कहने का भाव यह है कि पहले तू ज्ञान समझ, उस तत्व ज्ञान को ना समझकर अंधाधुंध वैसे ही कोई दान करने धर्म करने की बजाय ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। उस ज्ञान को समझ, उसके बाद फिर उस तत्व ज्ञान के आधार से तो फिर वो धर्म करे। ऐसे आंख मीच कर वैसे अंधाधुंध धर्म करने से कोई लाभ नहीं होता। इसका ये भाव देखिएगा। चौथे अध्याय का श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 का श्लोक नंबर हम अब 33 पढ़ेंगे। इसका आगे वर्णन है। हे परंतम अर्जुन, धर्म में यज्ञ की अपेक्षा, यानी वैसे ही आंखें बंद करके कितना दूध धन से व्यय करने की बजाय ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। यानी पहले तत्व ज्ञान समझ, और यावन मात्र यानी संपूर्ण कर्म उस ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। बेमतलब के डले डोने उस ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। उसमें क्या होता है, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दाने, गुरु बिन दोनों निष्फल है, चाहे पूछो वेद पुराण। यानी पूरे संत को खोजो, तत्वदर्शी संत की खोज करके फिर वो दान करो, तब संपूर्ण लाभ होगा। अब देखना, अब हम आगे हैं श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के और श्लोक नंबर 34 पर। 33 हमने पढ़ लिया। अब ये जो बताया चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में जो तत्व ज्ञान है, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में जो कहा गया है विस्तार से, वो तत्व ज्ञान है। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडोत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से, कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से वो परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। हो गया कंसेप्ट क्लियर। अब ये तो कंसेप्ट क्लियर ये हो गया कि गीता ज्ञान दाता से अन्य कोई परमात्मा है, और उस परमात्मा के द्वारा अपने मुख कमल से बोला गया ज्ञान श्रीमद् भगवत गीता तथा पवित्र चारों वेदों से भिन्न है। उसने अपने मुख कमल से बोला है। अब ये बता दिया चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कि उस ज्ञान को तत्वदर्शी संत बताएंगे, उनसे सुनो। तो गीता ज्ञान दाता फ्री हो गया और ये भी सिद्ध कर दिया कि मुझे कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है, मुझे पूर्ण अध्यात्म ज्ञान नहीं है। तो इससे सिद्ध ये हो गया कि श्रीमद् भगवत गीता इनकम्प्लीट और पवित्र चारों वेद इनकम्प्लीट। तो कंप्लीट कौन सा वेद है, वो सूक्ष्म वेद है, 5वां वेद है, और वो परमात्मा ने स्वयं अपने मुख कमल से बोला होता है। वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी है, उसको कबीर वाणी बोलते हैं, कबीर वाणी। वो 5वां वेद है। अब उस तत्वदर्शी संत की पहचान क्या है, उसको कैसे पहचाने कि वो कौन है तत्वदर्शी संत? तो इसी पवित्र सदग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता में ये भी स्पष्ट किया है कि तत्वदर्शी संत की पहचान क्या होती है। आपको दिखाते हैं 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक में। ये देखिएगा, ये है पंचदश अध्याय अथ पंचदशो अध्याय। इसमें क्या कहा कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अवम छंदासी यस्य प्रणानी यह तम वेद से वेदवित। ऊर्ध्व माने ऊपर को, मूल माने जड़ वाला, अधः शाखम नीचे को शाखा वाला। ये अश्वत्थम यानी पीपल का एक अविनाशी संसार रूपी वृक्ष कहा गया है। छंदासी यस्य प्रणानी, उसके पत्ते आदि भाग हैं, विभाग हैं।
छंद हैं, उसके पोर्स पार्ट हैं। और ये तम वेद उसको जो जानता है, उन सभी विभागों को, स वेदविद, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, वो तत्वदर्शी संत। इन्हीं की भाषा में ऊर्ध्व मूलम, आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले। यहां लिखना चाहिए था इन्होंने ऊपर को जड़ वाले। ऊपर को जड़ जो है वो पूर्ण परमात्मा है, समझो इस संसार रूपी वृक्ष की। पहले हम इस संसार रूपी वृक्ष को देखते हैं, ये बहुत आसानी से आपका समझ में आओगा। पुण्यात्माओं, ये इस मनुष्य जीवन से काम यही करने का था जिसको हमने पेंडिंग छोड़ रखा था, एक ऑप्शनल सब्जेक्ट मान लिया था, जबकि ये तो वेरी इंपॉर्टेंट होना चाहिए था। हमें सबसे पहले यही हमारा जन्म से ही बच्चे का उद्देश्य भक्ति और भगवान पर विश्वास होना चाहिए। आने वाले समय में परमात्मा उसके साथ रहेगा, ऐसी व्यवस्था कर देगा विश्व में, आप सोच नहीं सकते। यदि सत साधना पूरा विश्व इस तरह करने लग गया तो या दौड़ मिट जाएगी, हाहाकार मिट जाएगी। और परमात्मा जो लाभ दे उसका तो कोई कहना है नहीं। इसलिए भगवान की खोज में कोई गुफाओं में, कोई पहाड़ों पर, कोई अमरनाथ पर बेचारे भटक रहे हैं, ऐसे ऐसे डेंजरस स्थानों पर जाते हैं जहां पर एक बार पैर फिसल जाए तो पाव भी नहीं पड़े, आदमी खोजे तो ना पावे, और फिर भी जाते हैं हम। तो देखिएगा ये संसार रूपी वृक्ष, ये एक संसार रूपी वृक्ष है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 और 16 और 17 का ये निर्णायक ज्ञान इससे समझ में होगा। अब यहाँ क्या बताया कि ऊपर को जड़, ये तो है पूर्ण परमात्मा, ये तो परम अक्षर ब्रह्म है, और ये नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है। ये देखिएगा, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम। बस गीता ज्ञानदाता ने इस श्रीमद् भगवत गीता में केवल इतना हिंट दिया है। देखिए ये 15वां अध्याय और इसका प्रथम श्लोक कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम। बस इन्होंने अनुवाद सारा ही गलत कर दिया। ये लिखना था ऊर्ध्व माने ऊपर को, आदि पुरुष परमेश्वर रूपी मूल वाले, ये लिखना था। ऊर्ध्व माने ऊपर को, आदि पुरुष परमेश्वर यानी परम अक्षर ब्रह्म सचिदानंद घन रूपी, ये तो मूल समझो। अधः शाखम, ये ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले, ये नहीं। ये देखो 2 नंबर श्लोक में इन्होंने अधः का अर्थ, 2 अधः है इसमें, एक ये एक ये। इसका अर्थ कहाँ किया, अगले पृष्ठ पर। अधः माने नीचे, अधः माने नीचे, और ऊर्ध्व माने ऊपर। ये आप अनुवाद करें, ऊर्ध्वम ऊपर, अधः माने नीचे, अधः माने नीचे। यहां देखिए, ये फिर देखिएगा। अब ऊर्ध्व माने ऊपर को, आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले, ये ठीक करते, यहां ऊपर लिखना था, बस इतना हो। और फिर ये यहां लिखना था अधः शाखम, नीचे को शाखा वाला। ये संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, वेद जिसके पत्ते कहे गए। पर इनकी भाषा पढ़ने आसानी से समझ में आओगी। उस संसार वृक्ष को जो पुरुष, जो व्यक्ति तत्व से जानता है, स वेदविद, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। अपनात्मा आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा आए थे, जिसके उपलक्ष्य में ये शुभ समागम चल रहा है। उन्होंने अपनी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी, कबीर वाणी में कहा था, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सर पुरुष वाकी डारे, तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसारी। ये भगवान 600 वर्ष पहले परमात्मा ने एक सिंपल लैंग्वेज में, जैसे आम आदमी समझ सका, हमारी इसी भाषा में बोल गए कि अक्षर पुरुष जो जमीन से बाहर दिखाई देता, वो पोर्शन, वो पार्ट, हिस्सा, भाग वृक्ष का, वो वृक्ष कहलाता है। और जड़ें प्रोक्ष होती हैं, वो गुप्त होती हैं। और ये बता दिया कि जो इस सभी विभागों को भिन्न भिन्न बता देगा,
सवेदवित वो तत्वदर्शी संत है। तो 600 वर्ष पहले परमात्मा ने आकर हमें ये ज्ञान दिया था अपनी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी, अपने आत्मा। अब इसमें क्या लिखा आगे देखो, तीनों गुण रूप। अब हम फिर श्रीमद् भगवत गीता आपको दिखाते हैं। ये वही 15वां अध्याय चल रहा है, एक हमने पढ़ लिया, अब हम 2 पढ़ेंगे। इसमें क्या कहा है कि उस संसार रूपी वृक्ष की गुण प्रवर्धा, तीनों गुण, विषय प्रवाला शाखा यानी विषय भोग रूप कोपलों देव मनुष्य और तिरक आदि योनि रूपी शाखा, यदि अपने सट्टे मारेंगे इन्हें पता ही नहीं था। ऊपर को मूल और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला, अधः माने नीचे, ऊर्ध्व माने ऊपर, सर्वत्र नहीं, ये फैली हुई है। मनुष्य लोक में कर्मों के बंधन में बांधने की ये मुख्य कारण है, मूलानी मुख्य कारण है, जड़ें हैं जो नीचे और ऊपर व्याप्त है। अब देखो हमने यहाँ ये देखना है कि तीनों गुण कौन है? रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। हम थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करके आगे चलेंगे। ये दिखाना पड़ेगा कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। ये मार्कंडेय पुराण है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये प्रकाशक मुद्रक है, गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। अब इसके 123 पृष्ठ पर पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं, 122-23 पे 22 पे है संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण। यहाँ मार्कंडेय जी बोले मुने, ये मार्कंडेय जी बता रहे, हम यहां जाते हैं अपने काम की वस्तु लेंगे। ये लिखा कि रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र और सतोगुण प्रधान विश्वपालक विष्णु है। यही 3 देवता है और यही 3 गुण है। कंसेप्ट क्लियर हुआ? अब हम फिर आते हैं श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 2 को देखते हैं। 15 का श्लोक नंबर ये 2 है। उस संसार रूपी वृक्ष की तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी रूपी शाखाएं हैं। ये ऊपर और नीचे फैली हुई है। ऊपर स्वर्गलोक, पाताललोक और पृथ्वीलोक पर ज्ञान बोला ही जा रहा है। अब यहां देखो तीसरे में क्या कहा है कि इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहां विचार काल में नहीं पाया जाता, क्योंकि इसका न आदि और न अंत है, न इसकी अच्छी प्रकार स्थिति है। यो गीता ज्ञानदाता कहता है कि इस संसार रूपी वृक्ष का और छोर मुझे ज्ञान नहीं, और तेरे और मेरे इस गीता जी के डिस्कशन में मैं तुझे नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि इसकी स्थिति से मैं परिचित नहीं हूं, मुझे ज्ञान नहीं है। देखना, इस संसार रूप वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा गया यहां विचार काल में, या तेरे और मेरे गीता जी के इस डिस्कशन में, विचार विमर्श में नहीं पाया जाता, क्योंकि न इसका आदि है और न इसका अंत, और न इसकी कोई अच्छी प्रकार स्थिति है भी है। इसलिए इस सुविरुद्ध मूलम, अति दृढ़ मूल वाले, ये नहीं, अति दृढ़ मूल वाले संसार रूपी पीपल के वृक्ष को, जिसकी मूल यानी ऊपर को जड़ रूपी जो भगवान है वो कौन है? अब जैसे अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वा की डार, तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार, लेकिन वो जड़ तो अलग है, वो प्रोक्ष है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो यहां बताया है कि वो अविनाशी है, वो ऊपर के लोक, तो ऊपर वाला जो जड़ रूपी परमात्मा का पोर्शन है, सतलोक, अलखलोक, अगमलोक, अकैलोक, तो वो तो समझो सुदृढ़ है, वो तो अविनाशी है। अब देखना, उस सुविरुद्ध मूलम, उस अति दृढ़ मूल वाले अश्वत्थम यानी संसार रूपी पीपल के वृक्ष को, अब यहां इन्होंने लिखा है असंख्य शस्त्रेण, नहीं, उस तत्व ज्ञान वैराग रूप शस्त्र नहीं, तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र के द्वारा काटकर, अर्थात उसको समझकर, तत्वदर्शी संत मिलने के उपरांत उससे उस ज्ञान को समझकर उसके पश्चात, ये देखना अध्याय नंबर 15 का अब श्लोक नंबर हम
अब 4 पढ़ाएंगे आपको, ये 4। उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जहां जाने के बाद जिसमें गए हुए साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूं, इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधिध्यासन करना चाहिए। उसी परमात्मा की परपदे माने पूजा करनी चाहिए। ये सीधी सी बात है। अब इससे क्या कंसेप्ट क्लियर हुआ पुण्यात्माओं? इससे ये सिद्ध हो गया, एक तो तत्वदर्शी संत कौन है और वो तत्व ज्ञान है क्या, उसकी पहचान क्या है, और दूसरा ये हो गया कि उस तत्वदर्शी संत के द्वारा बताए गए उस अध्यात्म ज्ञान के आधार से साधना करने से परमात्मा के उस परम पद यानी उस परम पद की प्राप्ति होती है, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आता। गीता ज्ञान दाता अपने विषय में बताता 4 अध्याय के 5 और 9 श्लोक में। गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, अध्याय 10 के श्लोक 2 में ये स्पष्ट करता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। इसे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञान दाता नासवान है, अविनाशी नहीं है। और ये भी स्पष्ट करा कि केवल उस परमात्मा की भक्ति करो, उस सनातन परमात्मा की, उस परम अक्षर ब्रह्म की। अपने आत्माओं, गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष बताए हैं। पहले थोड़ा सा कंसेप्ट ये क्लियर करना पड़ेगा कि 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरे इस ज्ञान का आश्रय लेकर और जो जरा और मरण से छूटने के लिए ही प्रयत्नशील हैं, वे उस तत्ब्रह्म को और संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण कर्मों को जानते हैं, परिचित हैं। 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में गीता ज्ञान दाता से अर्जुन ने पूछा, फिर किम तत्ब्रह्म, कि जो जरा और मरण से, जरा माने वृद्धावस्था, मरण माने मृत्यु, इस दोनों संकटों से ही निवारण के लिए साधना रत हैं, तो ऐसा वो तत्ब्रह्म क्या है और क्या है वो अध्यात्म, क्या वो कर्म क्या है, वो मुझे बता। 8वें अध्याय के 3 श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। वो परम अक्षर ब्रह्म है, उसको जानने के बाद फिर साधक केवल जरा और मरण से ही छूटने का प्रयत्न करता है, यहाँ की किसी वस्तु की डिमांड नहीं करता। इस तत्वदर्शी संत से ये ज्ञान प्राप्त होने के बाद, अब देखना 7वें अध्याय का 29वां श्लोक आपको दिखाते, ये देखिएगा। अध्याय नंबर 7 श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 29। इसमें क्या कहा है? जरा मरण मोक्षाय, जरा माने वृद्धावस्था, मरण माने मृत्यु, मोक्षाय माने उससे छुटकारे के लिए, मोक्ष के लिए, माम आश्रित यतन्ति ये ते ब्रह्म तत्विदु कृष्णम अध्यात्म कर्म से अखिलम। अनुवाद यहां देखेंगे इसका अगले पृष्ठ पे। जो मेरे शरण होकर, माम आश्रित का अर्थ है जो मैंने ज्ञान बताया है उसको आश्रय बनाकर तत्वदर्शी संत की खोज कर लेता है, तो वो जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से, जरा माने वृद्धावस्था, मरण माने मृत्यु, जरा और मरण से छूटने के लिए जो प्रयत्न करते हैं, यत्न करते हैं, वे पुरुष, वे साधक तत् ब्रह्म, देखो तत् ब्रह्म, उस ब्रह्म को और संपूर्ण अध्यात्म को तथा संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। यहाँ पर बिल्कुल ये 30वां तो लास्ट में कहता जो मुझे जानते हैं मुझे प्राप्त होते हैं। अब यहाँ देखिए पैरेलल 8वें में
अर्जुन ने प्रश्न किया कि किम तत्परम और किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूत च किम प्रोक्तम अधिदेवम किम उच्यते। हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है? इसका उत्तर गीता ज्ञानदाता ने, ये अध्याय नंबर ये हम 8 पढ़ रहे हैं, इसके तीसरे में दिया है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। बस पुण्यात्मा, यहां से हमने इतना ही लेना था, वो परम अक्षर ब्रह्म है। अब हम इसको परम अक्षर ब्रह्म कहो चाहे परम अक्षर पुरुष कहो, पुरुष माने प्रभु परमात्मा और ब्रह्म माने भी परमात्मा। अब हम श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 16 और 17 में आते हैं पुनः। अब यहां से हमें 3 पुरुषों का ज्ञान होगा, 3 प्रभुओं का। और जो परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले स्वयं आकर बताया था, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वाकी डारे, तीनों देवा शाखा है, ये पाते रूप संसार। अब वो परम अक्षर पुरुष को ना, वो जड़ है, वो मूल है, वो शेष जो भाग है अंडरस्टूड है। क्योंकि ये श्रीमद् भगवत गीता पवित्र 4 वेदों का एक संक्षिप्त कोड वर्डों में ज्ञान है, तो उसके लिए बता दिया कि तत्वदर्शी संत ही इन कोड वर्डों को समझ सकता है। अब देखना गीता अध्याय नंबर 15, हम यहां 16 पाते हैं। द्वौ इमौ पुरुषौ लोके सर्च अक्षर एव च सर्वाणि भूतानि कटुष्ट अक्षर उच्यते। इसका अर्थ यह है कि इस लोक में जो सुप्रसिद्ध हम मानते हैं, दिवो माने 2, पुरुषो माने पुरुष है, 2 भगवान है, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। और जीवात्मा सबकी अविनाशी है और स्थूल शरीर ये सरपुरुष भी इनके अंतर्गत प्राणियों का भी नाशवान है। देखना इस संसार में नाशवान, शर्मा ने नाशवान, अक्षर माने अविनाशी भी ये 2 प्रकार के पुरुष हैं, 2 प्रकार के भगवान हैं, प्रभु हैं। इन्हें लिख में ज्ञान तो था ही नहीं, जहां इनका ना समझ में पुरुष लिख दे। पुरुष कौन होया? यहाँ पर कोई व्याकरण थोड़ी है, ये दातम ज्ञान है। तो संपूर्ण प्राणियों के शरीर नाशवान है और जीवात्मा विनाशी कहा जाता है। अब यहां बताया 17वें में कि उत्तम पुरुष तु अन्य, उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरते है। ये लोक तर्यम आविश्य विभर्ति अवैश्वर। उत्तम पुरुष यानी वो श्रेष्ठ भगवान, वास्तव में श्रेष्ठ परमात्मा तो अन्य ही है, और है कोई इन दोनों से कोई और है, सरपुरुष से और अक्षर पुरुष से, वो अन्य ही है। इन दोनों पुरुषों से वो कोई और है, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। पुण्यात्माओं, परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले कहा था, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन कहो, सरपुरुष कहो, सरपुरुष वा की डार और तीनों देवा शाखा है, ये पात्र रूप संसार। ये जो उत्तम पुरुष है तो अन्य, ये कौन है? ये परम अक्षर ब्रह्म है, और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, क्योंकि पूरे वृक्ष को जड़ों से ही आहार प्राप्त होता है। तो हमारा जो सतलोक के अंदर जो परमात्मा है वो प्रोक्ष है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 17 में, यजुर्वेद का अंतिम अध्याय है 40वां, और अंतिम मंत्र है यजुर्वेद के उस 40वें अध्याय का 17वां मंत्र। उसमें और 15वें में तो गीता ज्ञानदाता अपने विषय में कहता है कि मेरा ओम नाम है, इस ओम नाम का सिमरण कर। और फिर 17वें में ये कह दिया कि वो परमात्मा तो प्रोक्ष है, गुप्त है, हिडन है, छुपा हुआ है। जैसे जड़ें नीचे छुपी हुई होती है, ऐसे वो परमात्मा गुप्त है, ऊपर प्रोक्ष अपूर्ण परमात्मा। और मैं ब्रह्म हूं, मेरा ओम नाम है। ये देखिएगा यजुर्वेद आपको दिखाते हैं। प्रकाशक है सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दान भवन रामलला मैदान नई दिल्ली। महर्षि दान सरस्वती
कर, इसका अनुवाद किया महर्षि दयानंद ने। ये वेदों का लेखक नहीं है। मुद्रक के प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौती हाउस त्रियागन नई दिल्ली में। ये लास्ट में है यहाँ पर। ये है यजुर्वेद भाष्यम। ये 15वां श्लोक है। इसमें तो ये खुद कहता है, ये वेद ज्ञान दाता, वायु अनिलम अमृतम अथिदम भस्मांतम शरीरम ओम करतो समर किलबे समर करतुम समर। यही गीता जी के अध्याय नंबर 8 के श्लोक 15 में कहा है कि मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है, इसका अंतिम सांस तक सिमरण करता हुआ शरीर छोड़कर जाता हूं, इस परम गति को प्राप्त होता है जो ओम से मिलने वाली है। फिर यहां देखो, ये 17वां श्लोक है। इसमें क्या लिखा, हे मनुष्यों, जिस ज्योत स्वरूप रक्षक मुझसे अविनाशी यथार्थ कारण के आच्छादित मुख के तुल्य उत्तम अंग का प्रकाश किया जाता है, जो वह प्राण व सूर्य मंडल में पुरुष माने पूर्ण परमात्मा है। वह तो प्रोक्ष रूप है, वह गुप्त है, अहम, और मैं ब्रह्म खम आकाश के तुल्य में, खम यह माने आकाश में, उस ब्रह्मलोक रूपी दिव्य आकाश में रहता हूं और मेरा एक ओम नाम ऐसा जानो। बस पुण्यात्माओं, अब फिर देखिएगा इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष को। परमात्मा ने स्वयं आकर अपनी जानकारी दी कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है। ये तना जो है, ये अक्षर पुरुष समझो, इसका अक्षर पुरुष, और सर पुरुष इसे निकली हुई डार, शाखा डार, और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। हम आगे यहाँ पात रूप में है, और इसको जड़ से आहार मिलता है सबको। अपने आत्मा यहाँ ये अज्ञानी हमारे गुरु पूर्व के ये आपको फिर उलझा सकते हैं कि गीता ज्ञानदाता 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में अपने आप को पुरुषोत्तम कहता है। वो क्या कहता है कि मैं तो लोक वेद के आधार से पुरुषोत्तम प्रसिद्ध होया हुआ हूं। लोक वेद माने दंत कथा, अक्षेत्रीय ज्ञान, सुना सुनाई बातें, किंवदंतियां। क्योंकि मेरे अंतर्गत जितने प्राणी हैं, 21 ब्रह्मांड का यू मालिक है, इसके अंतर्गत जितने भी प्राणी हैं उनका ये स्वामी है, उनसे तगड़ा है। इसलिए यहाँ ये प्रभु पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हो रहा है। लेकिन कहता है उत्तम पुरुष तो अन्य है, वो तो कोई और है। यहाँ देखिएगा गीता जी अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर, अब 17 तक तो हमने पढ़ लिया कि उत्तम पुरुष है तो अन्य, ये तो स्पष्ट हो गया, उत्तम पुरुष तो कोई और ही है। और यहाँ ये कहता है 18वें श्लोक में, क्योंकि मैं नासवान जड़ वर्ग क्षेत्र से तो सर्वथा अतीत हूं और अविनाशी जीव आत्मा से भी उत्तम हूं, इसलिए लोक में और वेद में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूं। अब ये क्या है कि यस्मात् क्षर अतीत है अहम अक्षरात अपि च उत्तम, अतः अस्मि लोके वेदे, यानी लोक वेद में दंत कथाओं से मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूँ। प्रसिद्ध माने प्रसिद्ध हूँ, क्योंकि मेरे अंतर्गत जितने प्राणी हैं, ये चाहे वो स्थूल शरीर में है, चाहे वो अविनाशी जीवात्मा रूप में, उनसे मैं उत्तम हूँ, उनसे तगड़ा हूँ, इसलिए मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हो रहा हूँ। नहीं, वास्तव में तो पुरुषोत्तम यहाँ बता दिया इस 15वें अध्याय के अब 17वें श्लोक में कि उत्तम पुरुष है तो अन्य, वो इन दो पुरुषों से कोई और है, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता, वो अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार का है। अब हम उस प्रसंग पर आते हैं कि परमात्मा स्वयं आते हैं और अपनी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में वो तत्व ज्ञान सुनाते हैं। पुण्यात्मा, हम पवित्र वेदों को सत्य मानते हैं,
पहले थोड़ी सी कथा सुनाऊंगा उस परम पिता के यहाँ प्रकट होने की, फिर अपने सदग्रंथों से उसको सिद्ध करेंगे कि हु इज गॉड। हमारे पवित्र वेद, वैसे तो ये मानव मात्र के लिए ही ज्ञान है, किसी धर्म विशेष व्यक्ति विशेष से संबंध नहीं है। फिर भी वेदों को, गीता को, पुराणों को हिंदुओं के साथ जोड़ दिया। चलो हम पहले अपने ही इस भाईचारे को समझो, बंधुओं को, इनको ही समझाएंगे, फिर पूरे विश्व को साथ लेंगे, क्योंकि हम एक पिता की संतान हैं। जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई धर्म नहीं है न्यारा। जब हम उस तत्व ज्ञान से परिचित होंगे, हमें सब अपने से नजर आएंगे। जैसे आपको बताया कि सन 1398 संवत 1455 जेठ उतरते की पूर्णमासी को सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में वो परमात्मा सतलोक से चलकर आए, क्योंकि सतलोक के अंदर परमात्मा का शरीर बहुत तेजों में है। एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, उनके एक रोमकूप की इतनी शोभा है, यानी ये करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा की रोशनी भी फीकी नजर आवे। यदि वो परमात्मा वह मानव शरीर में है, यदि वो परमात्मा एज इट इज यहाँ आ जा उसी प्रकाश युक्त शरीर में, तो हम उसको देख भी नहीं सकते, हमारी आंखें बंद हो जाए। फिर यहाँ आने का लाभ क्या हुआ? तो वो क्या करता, अपने शरीर को हल्का सरल बनाकर, हल्के तेज पुंज का अपना बना करके, हल्का करके, और फिर वो यहाँ हमारे को मिलते हैं। तो ऐसे वो परमात्मा प्रत्येक युग में एक ऐसी लीला करते हैं कि एक बालक रूप धारण करते हैं और किसी सरोवर में कमल के फूल पर आकर विराजमान होते हैं, जिसके कारण उस परमात्मा को नारायण कहते हैं। नार माने जल, आयन माने उस पर आने वाला, उतरने वाला। अब जैसे हमने श्री विष्णु जी को नारायण मान रखा कि शेष नाग की सैया पर सोया था। चलो जो भी जल के ऊपर विश्राम कर ले उसने नारायण तक कह सके हैं, लेकिन अब उनकी सब शक्तियों से परिचित हम होंगे तब पता चलेगा नारायण कौन सा है। तो वहां वो आकर प्रकट होते हैं। तो वहां ऐसे ही प्रकट हुए। पहले थोड़ी सी एक बैकग्राउंड सुनाएंगे। ये नीरू निम्मा कौन थे? ये परमात्मा सत्यपुरुष, ये चारों युगों में आते हैं। सतयुग में इनका सत्सुकृत नाम होता है, त्रेता में इनका नाम मुनिंदर होता है, द्वापर में उस परमेश्वर का नाम करुणा में होता है, और कलयुग के अंदर वो परमात्मा अपना यथार्थ नाम लेकर ही प्रकट होते हैं। कबीर देव, कबीर साहब, कबीर परमात्मा, अल्लाहू अकबर। अभी आपको वेदों से रूबरू भी कराएंगे, उसमें यही प्रमाण दिया हुआ है कि वो परमात्मा 3 प्रकार के शरीर धारण करके 3 प्रकार के शरीरों में रहता है, यानी 3 प्रकार के शरीर से अपने पूरे ब्रह्मांडों की वो देखभाल करता है, धारण पोषण करता है। वो कैसी स्थिति है? 3 शरीर। एक प्रकार के तो मालिक सतलोक के अंदर स्थिर रहते हैं, उनके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे, इतनी रोशनी उसकी अधिक रहती है इससे भी। तो दूसरा वो क्या करते हैं, प्रत्येक युग में एक शिशु रूप धारण करके एक लीला करते हैं। उनको एक निसंतान दंपति उठा ले जाते हैं और धीरे धीरे वो एक लीला में तरीके से बड़े होते हैं। छोटी सी आयु में ही वो विद्वानों के साथ डिस्कस करना शुरू कर देते हैं, उनके छक्के छुड़ा देते हैं।
फिर वो बड़ा होते हैं, अपनी अमृत वाणी को बोलकर सुनाते हैं, वो लिपिबद्ध कर दी जाती है। उसको सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी अर्थात उसको सूक्ष्म वेद बोलते हैं, उसको तत्व ज्ञान भी कहते हैं। और तीसरी स्थिति यह है कि वो जब चाहे कहीं पर भी किसी महात्मा को आकर, संत को, अच्छी आत्मा को मिल आकर के और कभी भी मिल लेते हैं, कोई साधु वेश बना के, भक्त संत का भेष बना के। ये तीन स्थिति उस परमात्मा की। तो ये द्वितीय स्थिति यानी शिशु रूप धारण करके आते हैं। तो ये नीरू नीमा कौन थे? ये द्वापर के अंदर एक सुदर्शन भक्त हुआ है वाल्मीकि जाति में, और वो परमात्मा जब कबीर साहब करुणामय नाम से आए हुए थे, वो उनका पक्का भगत था। और जिसने उन पांडवों की यज्ञ को संपूर्ण किया था, उस परमात्मा के इस सत भक्ति मंत्र से जो आपको प्राप्त हो रहा है। अब परमात्मा ने उसको ये यथार्थ ज्ञान दिया। सुदर्शन जी ने भगवान से कहा कि प्रभु, मेरे माता पिता आपके ज्ञान को स्वीकार नहीं कर रहे हैं और ये बिल्कुल नहीं मानते, इनको समझाने की चेष्टा करो। परमात्मा ने बहुत बार कहा, लेकिन उन्होंने एक नहीं सुनी कि तू कहां से ले आ, विष्णु जी से ऊपर, ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर भगवान कहां आ गया तेरा, हम नहीं मानते। उनकी मृत्यु होगी। सुदर्शन जी जो थे, सुदर्शन वाल्मीकि, वो बड़े चिंतित थे। प्रभु ने कहा, बेटा आप किस बात की चिंता किए हुए हो? ये तो सबने आना और जाना है, जो सत भक्ति नहीं करेंगे उनकी ऐसी ये चक्कर बना ही रहेगा। तो सुदर्शन जी ने कहा कि परमात्मा अब तो अंतर्यामी है, इस मरने और जीने की चिंता दास को नहीं है। मुझे चिंता ये सता रही है कि मेरे माता पिता कितनी अच्छी आत्मा के थे और आपके ज्ञान को ना स्वीकार करके अब उनकी के दुर्गति होगी। मैं चिंतित हूं, मरना तो कोई बात नहीं। और तब परमात्मा ने कहा, भी एक दिन भगवान ने कहा कि सुदर्शन चल तुझे सतलोक ले चलूं। कहने लगा, ले चलो मालिक, हम तैयार बैठा आपका दास। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? विपिन सक्सेना। विपिन जी कहाँ से आए आप? डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी, उत्तर प्रदेश जी से। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सबसे पहले अन्य देवी देवताओं की भी भक्ति करते थे, लेकिन ख़ास तौर से जहारवीर बाबा गोगा मेडी वाले जो हैं, उनकी मैं श्रद्धा से बहुत लगन से भक्ति करता था। और हर भादों की नवमी को हमारा जाना होता था, तो उसमें जो है भक्ति करते थे और भेंट भरते थे। 3-4 दिन का समय लगता था। वहाँ से फिर और भी टूर हो जाता था। वहाँ से गोगा मेडी से चलते थे, करौली जाते थे, करौली से कभी कभी ज्वाला देवी, हरिद्वार, ऋषिकेश, बद्रीकेश, इस तरीके से घूम करके सारी प्रक्रिया घूम घाम के आते थे। ये भक्ति करते थे जी। सर जैसे कि आपने बताया कि आप हिंदू धर्म में प्रचलित सभी प्रकार की पूजा करते थे, जगह जगह तीर्थ स्थलों पर भी जाते थे। आपने बताया कि आप कावड़ भी लेके आते थे। सभी प्रकार की जो धार्मिक क्रियाएं होती है वो आप कर रहे थे। तो फिर आपको संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाने की क्या जरूरत आन पड़ी? ये सारी भक्ति मैं करता था और लगन के साथ करता था, बड़ी श्रद्धा से करता था। उसका नतीजा हमें ये मिला कि 2013 में मैं लाइट से जल गया। 35 मिनट तक मरा हुआ पड़ा रहा। उसके बाद जब होश आया 35 मिनट के बाद, मैंने जो डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी में हॉस्पिटल था वहाँ एडमिट कराया गया। वहाँ से 2 दिन वहाँ ट्रीटमेंट चला। वहाँ से आगरा के लिए रेफ़र कर दिया गया। आगरा बताया कि सेप्टिक बन गई है और सेप्टिक बनने से आपका हाथ काटा जाएगा। तो हमारे घर वालों ने भी अन्य देवी देवताओं के झंडे और प्रक्रिया शुरू कर दी। किसी ने घंटा बोल दिया, किसी ने झंडा बोल दिया कि आपका ये करेंगे, वो करेंगे, इनका हाथ बच जाए। मैंने भी प्रार्थना की बाबा जहारवीर से, अन्य देवी देवताओं से, ब्रह्मा विष्णु महेश से भी प्रार्थना की कि हमारा हाथ बच जाए, कैसे भी बच जाए, जो भी हमारी श्रद्धा होगी वो हम करेंगे।
इस तरीके से। लेकिन सारी भक्ति करते हुए भी मेरा ये हाथ नहीं बच पाया और 2-3 लाख रुपए के लमसम हम कर्जे में डूब गए, जिसको मेरे पास ऋण भरने के लिए एक पैसा नहीं था। हमारे रिलेशन वालों ने और पिताजी ने हमारे गल्ला बेचा, जो भी था जिस तरीके से मेंटेन किया और हमारा इलाज कराया, लेकिन हमें जो लाभ मिलना था, जो भक्ति की थी, उससे हमें कोई लाभ नहीं मिला। रिजल्ट 0% रहा, हाथ हमारा कटवाना पड़ा सर। सर, जैसे कि आपने बताया कि पहले जो आप भक्ति साधना करते आ रहे थे, उन साधनाओं को करने से आपको कोई विशेष लाभ नहीं मिला, तो क्या जब आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली तो क्या आपको कोई विशेष लाभ मिला? जी सर, मुझे एक ऐसा ये लाभ मिला, जो मेरा बच्चा जो था उसको बहुत अधिक प्रॉब्लम हो गई और मरने की कगार पे पहुंच गया, जिसको मैं डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी में लेके गया। एक ही जैन डॉक्टर हैं जो बच्चों की है, तो उन्होंने उसका हाथ पकड़ के उठा के देखा तो बोला, भगत जी सर, ये आपका बच्चा आगरा ले जाइए या सैफई ले जाइए, मेरे बस से बाहर है, जिस जगह ले जाऊँ मने कर दे। तो फिर मैं उसको सैफई लेके गया और मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ले रखी थी। तो मैं यही प्रार्थना करता था। संत रामपाल जी महाराज जी ने ये भी बताया है कि जब भी आपको कोई परेशानी हो तो आप मंत्र जाप करें, जो भी आपको मंत्र मिला हुआ है मंत्र जाप करें, उससे आपको परमात्मा दया करेंगे। तो इस तरीके से मैंने मंत्र जाप शुरू किया और मालिक ने उस बच्चे को जीवन दान दिया, सही किया। जबकि डॉक्टर बोल रहे थे कि ये आगरा इसको ले जाओ कि बहुत समय लगेगा, आगरा नहीं पहुंचेगा, तो नज़दीकी आप हॉस्पिटल अगर दिखाना चाहो तो दिखा लो, आपकी मर्जी है। लेकिन परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने उसको जीवन दान दिया, आज बच्चा वो सही है। दूसरा लाभ, हमारी मम्मी जी एक्सपायर जब हुई 2018 में, तो एक फ्रीजर होता है, उसमें शाम को एक्सपायर हुई तो उसमें उनको डेड बॉडी रखने के लिए रख दी गई। जब भी फ्रीजर चालू किया तो हमारी धर्मपत्नी मिसेज जो थी और बच्चे को गोदी में लिए हुए बैठी हुई थी, वो उसमें चिपक गई लाइट से। जब लाइट से चिपक गई तो तुरंत से जैसे उसको उठाया, गाड़ी में डाला और गांव में सब कोहराम मच गया पूरे मोहल्ले में कि ये क्या हो गया, एक डेड बॉडी रखी है, दूसरी फिर और ये ऐसी घटना घट गई है। और उससे पहले भी 2013 में हम लाइट से जल चुके थे, तो बहुत बड़ी विचित्र कहानी बन गई। हम भी बहुत परेशान थे। तो मैं केवल मेरे सामने एक ही रास्ता था, संत रामपाल जी महाराज, इनको आप दया करो, बचाओ, दया करो, बचाओ। जब हॉस्पिटल लेके गए तो डॉक्टर ने कहा कि मैं इनको एक इंजेक्शन दूंगा, ज़्यादा दवाई नहीं दे सकता हूँ कि इनकी पोजीशन बहुत ख़राब है, बाकी का भगवान जो करेगा आपका, वो जो भी करता है रिजल्ट भगवान के हाथ में है। उन्होंने एक इंजेक्शन दे दिया, थोड़ी देर में कुछ होश आया तो गांव वाले लोग बोले पहले घर पे ले चलो। उनको घर पे लेके आया, घर पे उनको अलग से लेटा दिया। गांव के लोगों ने बताया थोड़ा घी की मालिश करो, लेकिन परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने, हमारे संत रामपाल जी महाराज ने, गुरु जी ने उनको पुनः जीवन दान दिया, वो भी सही हो गई। नहीं तो उस दिन एक अर्थी की जगह पे 3-3 अर्थियाँ उठने वाली थी, क्योंकि हमारी जो मिसेज जो थी वो और हमारा बच्चा छोटा वो भी उन्हीं के गोद में ही था, सब दोनों लोग उसी फ्रीजर में चिपक गए थे। संत रामपाल जी महाराज ने उस दिन भी बहुत बड़ी दया बख्शी। लाभ तो बहुत अनेक हैं। एक और लाभ हुआ, एक ही आँख हमारी जो है, ये राइट साइड की जो आँख है, इस आँख में 2019 में शाम को मैं बोरा सिल रहा था, एक आंत की वजह से ये सूजा जो होता है बोरा सिलने वाला, वो छूट गया हाथ से। तो जैसे ही छट लगा तो आँख में घुस गया जाकर। आँख ये 2 पीस हो गई भगत जी, 2 पीस में आँख बन हो गई। तो दर्द की वजह से बेचैनी हो रही थी। मैंने संत रामपाल जी महाराज से जो हमें मंत्र मिला था, उस मंत्र को जाप करना शुरू किया और एक छोटे से क्लिनिक पर जाकर के एक दर्द का दवाई ली और एक ड्रॉप ले लिया। शाम को घर आया, प्रणाम किया संत रामपाल जी महाराज को, अमृत जल लिया। सुबह गाड़ी पे बैठे, हमारे एक भगत जी थे, उनको लेके मैं निकल पड़े। डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी में कई डॉक्टरों को दिखाया, हर डॉक्टर ये बोलता था इस आँख को निकालना पड़ेगा, अभी ये आँख सही नहीं होगी। लेकिन हमने संत रामपाल जी महाराज से उसी दिन प्रार्थना लगाई। प्रार्थना लगाते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर है, ज्ञान गंगा पुस्तक पे भी आते हैं, तो उन कॉन्टैक्ट नंबर पे मैंने प्रार्थना लगाई कि गुरुजी हमें ये दिक्कत हो गई है, सभी डॉक्टर बताते हैं ये आँख आपकी नहीं सही होगी,
ये निकालनी पड़ेगी, ये खत्म हो चुकी है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने फिर भी दया करी मुझ पर। मुझे एक दिमाग आया, हमारे चाचा जी जो अहमदाबाद में रहते हैं, गुजरात में, वो बोले आप चलो मैं आपको अहमदाबाद में दिखाएंगे। यहाँ जो डॉक्टर कहता था 70,000 रुपये लगेंगे, कोई कहता 80,000 रुपये लगेंगे, आपका ऑपरेशन करेंगे, ये आँख निकालेंगे। लेकिन संत रामपाल जी महाराज की दया से उसी दिन शाम को 6 बज गए। आगरा हमें ट्रेन पकड़नी थी, लेकिन समय बहुत कम था। संत रामपाल जी महाराज ने जैसे भी दया की, बस आई फिरोजाबाद तक, शिकवाबाद तक तो मैं पहुंच गया 65 किलोमीटर। जब तक मैंने देखा कि समय 1 घंटा बचा हुआ है ट्रेन आगरा से छूटने के लिए, उस समय भी संत रामपाल जी महाराज ने दया की। मैं आँख बंद करके उस गाड़ी में बैठ गया। जब मैं आँख खोली तो आगरा में ही खड़ा हुआ था। समय केवल 30 मिनट रह गए थे और स्टेशन की दूरी करीब करीब जो है 3-4 किलोमीटर थी। ऑटो किया, ऑटो ने जैसे ही तैसे स्टेशन पहुंचाया। स्टेशन पे परमात्मा ने वहाँ भी दया की। इस दास को विकलांग काउंटर से एकदम से टिकट लिया। टिकट लेने के बाद अहमदाबाद पहुँच गया। दूसरे दिन अहमदाबाद पहुँचा। अहमदाबाद में चाचा ने एम्बुलेंस बुलाई, हॉस्पिटल में पहुँचे, ऑपरेशन हुआ इसका। इसमें 7-8 टाँके आए। 8 टाँके के बाद इसके ऑपरेशन होने के बाद वो जितनी रोशनी पहले थी उतनी नहीं है, लेकिन आँख अभी भी हमारी जिंदा है, रोशनी कम है। संत रामपाल जी महाराज की दया से सबसे बड़ा लाभ है, जो कि हर डॉक्टर ये कहता था। मैं पूरे दिन भागा था, सिरसागंज में हमारे यहाँ माना हुआ एक डॉक्टर है आँख का, तो वहाँ भी दिखाया, उन्होंने ही कह दिया ये आँख आपकी सही नहीं होगी, इस आँख को आपको निकालना पड़ेगा। बट मेरे पास पैसे भी ना थे, कमजोरी की तंगी की वजह से पैसे भी ना थे। और वहाँ संत रामपाल जी महाराज ने सरकारी हॉस्पिटल में कुल 1100 रुपये की खर्चे में मेरा ऑपरेशन, सारी दवाई का खर्चा, सारा खर्चा वहन किया। मालिक संत रामपाल जी महाराज ने बड़े से बड़े लाभ दिए हमको, और भी अनेकानेक लाभ हैं। इसलिए भगत जी बहुत सारे लाभ हैं, गिनाने के लिए तो बहुत सारे हैं। धन का भी लाभ दिया। जब मैं 2013 में जब हमारे लाइट से जले थे, 3 लाख रुपए का हमसे कर्जा हुआ था। हम भी सोचते थे कैसे इसको निकालेंगे, काम करने लायक नहीं थे। 4 महीने हॉस्पिटल में पड़े रहे। 4 महीने के बाद मोहल्ले वाले कहते थे, हमारे पिताजी से कहा अशब्द अभद्र भाषा में कि मर क्यों नहीं गया। लेकिन हमें संत रामपाल जी महाराज की रास्ता मिलनी थी और ये तत्व ज्ञान मिलना था, जिस वजह से पुनः जीवन दान हमें मिला था। थोड़ी सी सत्संग की सुनने की घड़ी से हमें इतना बड़ा लाभ मिला, जिसकी हम बता नहीं सकते हैं। वो 3 लाख रुपए जो कर्जा हुआ, उस कर्जे को संत रामपाल जी महाराज की दया से मैंने ये नहीं समझ पाया कि कब किसका पैसा पहुंच गया। जब भी मुझे ज़रूरत पड़ी, एक छोटी सी दुकान मैंने चालू की, ठेली लगाना। उस ठेली से 200-300 रुपये जो इनकम आती थी, वो मैं एक पीपा में डालता था, डिब्बे में। उस डिब्बे से जब भी कोई मांगने वाला आता था, रिश्तेदार, वही 20,000 रुपये हमें ज़रूरत है क्योंकि ले रखे थे। जब भी मैंने उस डिब्बे से 20,000 की ज़रूरत होती थी तो 20,000 निकाल लिए, 5,000 की ज़रूरत होती थी तो 5,000 निकाल लिए। संत रामपाल जी महाराज ने आर्थिक और भौतिक और शारीरिक सब तरह से हमें लाभ दिए। विपिन जी, जैसे कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको अनेकों लाभ मिले। सर, आपने पहले बताया कि आप संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले सभी धार्मिक क्रियाओं में हिस्सा लेते थे, आप तीर्थ करने भी जाते, कावड़ भी लेके आते थे। तो आपको क्या लगता है कि पहले जो आप इतनी सारी साधनाएं कर रहे थे, उन साधनाओं को करने के बाद भी आपको कोई विशेष लाभ नहीं मिला, और जब आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली तो आपको ढेरों लाभ मिलने लगे, आपको अनेकों लाभ मिलने लगे। सर, इसके पीछे क्या रहस्य है? जी सर, जब मैं संत रामपाल जी महाराज से जुड़ा नहीं था, तब मैं धार्मिक जो लोक वेद के तरीके से जो भी प्रक्रिया थी, किसी ने बताया कि कांवड़ लाओ, ये लाभ मिलते हैं, तो मैं सिंगीरामपुर से जल भी भर के लाया। शिवरा मऊ में शंकर जी की मंदिर में जल भी चढ़ाया, कोई लाभ भी ना मिला। फिर देखा मैं कि गोगा मेड़ी सबसे ज़्यादा जाते हैं, वहाँ भी जाने लगे। वो मनमुखी साधना थी, उसका कहीं भी प्रमाण नहीं है किसी वेद में, किसी गीता में।
जिसको करने से कोई लाभ मिलता है। लेकिन जब संत रामपाल जी महाराज से जुड़ा मैं, शास्त्र अनुकूल साधना जब मैंने की तो उससे अनेक लाभ मिले, जिसको मैं बयान नहीं कर सकता हूँ सर। अनेक लाभ मिल रहे। सर, जो लोग आज भी आपकी तरह कावड़ लेके आते हैं या फिर अन्य धार्मिक क्रियाएं बड़े तल्लीनता से करते हैं, उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम उन सभी बहन और भाइयों से प्रार्थना करता हूँ जो भी अभी कामड़ लाते हैं, भादों के महीना में गोगामेड़ी जाते हैं, उसके बाद अन्य तीर्थ स्थलों पर भी जाते हैं। मैं भी गया, हर भादों के महीना में नवमी को जाता था, व्रत रखता था, हवन करता था। वहाँ पर गोले लेके जाते थे गरी के, उनको जलाता था, हवन करता था और हर नवमी को व्रत रहता था, फिर भी कोई लाभ ना मिले, क्योंकि वो शास्त्र विरुद्ध साधना थी, उसका कहीं प्रमाण नहीं था वेद और गीता पुराणों में। संत रामपाल जी महाराज ने जो भक्ति दी है उसका विधिवत प्रमाण है। आज के समय में सारी युवा पीढ़ी पढ़ी लिखी है, हमारे सभी भाई पढ़े लिखे हैं और उनसे प्रार्थना है कि समझें, पुस्तक को पढ़ें, ज्ञान को समझें, सत्संग को देखें। आज का समय एंड्रॉयड फ़ोन का ज़माना है। सभी भाइयों से हमारी प्रार्थना है कि संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल पे आप जुड़ें। ऐप है संत रामपाल जी महाराज का, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप जाएंगे तो संत रामपाल जी महाराज के नाम से आप सर्च करेंगे तो आपको साइट मिल जाएगी। उसमें क्या है, सत्संग सुने फेसबुक पे, यूट्यूब पे या संत रामपाल जी महाराज ऐप पर या अन्य टीवी चैनलों पर। संत रामपाल जी महाराज के विभिन्न चैनलों पर सत्संग आते हैं, उन पर सुने और समझें, पहले मिलान कर लें। परमात्मा साकार है निराकार। हमारे वेद गीता पुराण में संत रामपाल जी महाराज बाकायदा वेद और गीता पुराण, गुरु ग्रंथ साहिब, कुरान शरीफ, बाइबल को खोल के दिखाते हैं कि परमात्मा साकार है, परमात्मा कबीर साहब हैं। इसके लिए हमें पहले सत्संग को सुनना चाहिए। सत्संग सुनेंगे तो ये सारी जानकारियाँ पाएंगे कि परमात्मा इस समय मनुष्य शरीर में संत रामपाल जी महाराज के शरीर में विद्यमान है और ज्ञान को समझें, ज्ञान को समझें। संत रामपाल जी महाराज से जुड़ें, सभी से प्रार्थना है। और जुड़ने के बाद जो हमें दास को लाभ मिले हैं, आपको भी लाभ मिलना शुरू हो जाएंगे। सभी से प्रार्थना है संत रामपाल जी महाराज से जुड़ें और लाभ उठाएं, भक्ति लाभ उठाएं। सर, अगर कोई व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहता है तो वो उनसे नाम दीक्षा कैसे प्राप्त कर सकता है? संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के लिए किसी भी प्लेटफॉर्म पे जा सकते हैं। सोशल मीडिया के जो भी हैं, इंस्टाग्राम से लेके फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, शेयरचैट, टम्बलर, किसी पे भी आप सर्च करेंगे संत रामपाल जी महाराज तो उस पर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। कॉन्टैक्ट नंबर, आश्रम की जानकारी कि किस ज़िले में कहाँ पर आश्रम है, आप वहाँ से कॉन्टैक्ट नंबर ले सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और कॉल करके गए नज़दीकी अपने ज़िले में नाम दीक्षा ले सकते हैं। या कहीं सत्संग होता है तो उसमें भी आपको नाम दीक्षा निःशुल्क दी जाती है, कोई खर्चा नहीं है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद सर। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें